हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया की जो नई करंट अफेयर्स की बुक आई है, जिसमें नवंबर 2021 से नवंबर 2022 तक के करंट अफेयर्स दिए गए थे, इन सभी को हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग नवंबर 2022 और दिसंबर 2022 के सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। नवंबर 2022 और दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स को इस पुस्तक की अगली कड़ी के रूप में एडुटेरिया के द्वारा जारी किया गया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला है राष्ट्रीय घटनाक्रम नवंबर दिसंबर 2022। दिसंबर 2022 का राष्ट्रीय घटनाक्रम, इसके अंतर्गत पहला है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा स्वर्ण धरोहर फाउंडेशन के सहयोग से नई दिल्ली में 3 दिवसीय स्वर्ण धरोहर महोत्सव का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है 1 से 10 दिसंबर तक नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ थे। नेक्स्ट है मैकैन वर्ल्ड ग्रुप इंडिया के द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ प्रसून जोशी को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट भारत के महापंजीयक कार्यालय यानी कि आरजीआई के अनुसार वर्ष 2014 से 16 में मातृ मृत्यु दर 130 प्रति लाख थी, जो कि वर्ष 2018-20 में घटकर 97 प्रति लाख हो गई है। नेक्स्ट है गैर मूल्य के निर्धारण के लिए गठित की गई समिति किरीट पारेख समिति ने अपनी रिपोर्ट पेट्रोलियम मंत्रालय को सौंपी है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर एक जिला एक खेल योजना की शुरुआत की गई है। एक जिला एक खेल योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरडी और नागपुर के बीच महाराष्ट्र के दूसरे एक्सप्रेसवे समृद्धि एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन किया है। समृद्धि एक्सप्रेसवे ये नागपुर से महाराष्ट्र के बीच का दूसरा एक्सप्रेसवे है। नेक्स्ट है मेघालय में दवाई पहुंचाने के लिए भारत का पहला ड्रोन स्टेशन स्थापित किया गया है। भारत का पहला ड्रोन स्टेशन मेघालय में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है विकलांग लोगों के लिए एक अलग दिव्यांग विभाग बनाने की घोषणा करने वाला महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बन गया है। दिव्यांग विभाग बनाने वाला महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है कृषि निवेश पोर्टल केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण विभाग के द्वारा जारी किया गया है। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए कृषि निवेशकों के लिए एक केंद्रीकृत वन स्पॉट पोर्टल है। नेक्स्ट है 6 दिसंबर 2022 को भारत तथा बांग्लादेश के द्वारा मैत्री दिवस के रूप में मनाया गया। तो 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाया गया है और 6 दिसंबर को ही भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दी थी। नेक्स्ट है कपड़ा मंत्रालय द्वारा टेक्नोटेक्स 2023 का आयोजन फरवरी 2023 में मुंबई में किया जाएगा। नेक्स्ट है भारत का पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। इस एटीएम की सहायता से लोग अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड लगाकर सोने के सिक्के खरीद सकते हैं। तो भारत का पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है गुजरात में हुए 15वें विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 183 में से 156 सीटें जीती हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 68 में से 40 सीटें जीती हैं। नेक्स्ट है 9वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन 8 से 11 दिसंबर तक गोवा में किया गया है। आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 गोवा में। नेक्स्ट है गुजरात में हुए विधानसभा चुनाव में अपने बेहतर प्रदर्शन के साथ आम आदमी पार्टी भारत की 9वीं राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। आम आदमी पार्टी को दिल्ली एवं पंजाब दोनों में राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त है। तो आम आदमी पार्टी ये भारत की 9वीं राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। नेक्स्ट है स्वास यानी कि सैनिटेशन वर्कर्स हेल्थ वेलफेयर एंड सेफ्टी योजना एवं ऐप तमिलनाडु सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है और राज्य के स्वच्छता कर्मचारियों और उनके परिवारों के सदस्यों के कल्याण को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। तो स्वास ऐप को तमिलनाडु सरकार ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है सेवा आपके द्वार 2.0 अभियान अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ राज्य के लोगों तक पहुंचाना है। तो सेवा आपके द्वार 2.0 अभियान को अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है राज्य के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला तमिलनाडु जो है वो भारत का पहला राज्य बन गया है। अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु बन गया है। नेक्स्ट है पहली G20 फाइनेंस और सेंट्रल बैंक डेप्यूटीज की बैठक 13 से 15 दिसंबर तक बेंगलुरु में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है हुरून ग्लोबल 500 सूची वर्ष 2022 में 20 भारतीय कंपनियों ने
500 सबसे मूल्यवान कंपनियों में अपना स्थान बनाया है और भारत 9वें स्थान से अब 5वें स्थान पर आ गया है। तो हुरून ग्लोबल 500 की सूची में भारत की 20 कंपनियां शामिल हैं। नेक्स्ट है केरल के अलुवा में स्थित एक बीज फार्म को भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया गया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 12 दिसंबर 2022 को गोवा के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। इस हवाई अड्डे का नाम पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया है। 12 दिसंबर 2022 को गोवा के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया और इसका नाम गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में महाकवि सुब्रमण्यम भारतीयार की 141वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के द्वारा वर्चुअली किया गया है। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी कला प्रदर्शनी का आयोजन केरल के कोच्चि में किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने किया है। तो भारत की सबसे बड़ी कला प्रदर्शनी का आयोजन केरल में किया गया था। नेक्स्ट है 21 से 24 जनवरी 2023 तक 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन भोपाल में किया जाएगा। 23 से 24 जनवरी तक 8वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव भोपाल में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है तेलंगाना के तंदूर रेड ग्राम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है दूरसंचार के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला भारत दुनिया का पहला देश होगा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन ने पवित्र नदी गंगा को फिर से जीवंत करने के लिए भारत की नमामि गंगे पहल को प्राकृतिक दुनिया को पुनर्जीवित करने के लिए दुनिया की शीर्ष 10 बहाली प्रमुख पहलों में से एक के रूप में मान्यता दी है, नमामि गंगे पहल को। नेक्स्ट है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए बाजार आधारित व्यापार योग्य उपकरणों का उपयोग करके देश का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज बन गया है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। नेक्स्ट है अरुणोदय 2.0 योजना असम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस योजना के तहत राज्य के लगभग 17 लाख महिलाओं को प्रति माह डीबीटी के माध्यम से 1250 रुपए की राशि प्राप्त हो रही है। अरुणोदय 2.0 योजना का संबंध असम सरकार से है और असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में ऑनलाइन जुए को रोकने के लिए एक टास्क फोर्स गठित किया है और इससे पहले ऑनलाइन जुओं को नियंत्रित करने के लिए तमिलनाडु सरकार अध्यादेश ला चुकी है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन जुए को रोकने के लिए टास्क फोर्स गठित किया है। नेक्स्ट है स्टील कंपनी कल्याणी समूह के द्वारा निर्मित भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फोरेस्टा को इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फोरेस्टा को इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के महू में भारत के पहले इन्फेंट्री सेना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है, मध्य प्रदेश के महू में। गुजरात के वडनगर मोढेरा सूर्य मंदिर और त्रिपुरा के ऊनाकोटी की चट्टानों को काटकर बनाई गई मूर्तियों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है प्यूमा इंडिया ने अनुष्का शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट है पीटी उषा राज्यसभा के उपसभापति पैनल में शामिल होने वाली पहली मनोनीत सांसद बनी है। नेक्स्ट है 23 से 26 दिसंबर के बीच नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 10वां संस्करण नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया है। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 10वां संस्करण नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा राइट टू रिपेयर पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल पर निर्माता ग्राहकों के साथ उत्पाद विवरण के मैनुअल को साझा करेंगे। नेक्स्ट है लद्दाख में नए साल को चिन्हित करने के लिए 24 दिसंबर को लोसर महोत्सव मनाया गया है। तो लोसर महोत्सव लद्दाख में मनाया गया है। नेक्स्ट है सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च यानी कि CEBR के अनुसार वर्ष 2035 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च के अनुसार। नेक्स्ट है केरल का धर्मदम पूर्ण पुस्तकालय वाला भारत का पहला निर्वाचन क्षेत्र बन गया है। नेक्स्ट है केरल राज्य सरकार द्वारा बेकल किले के पास अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसके तहत लोकपाल के दायरे में मुख्यमंत्री, मंत्री और जनप्रतिनिधियों को लाया गया है। महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सीमा सुरक्षा बल के मोबाइल ऐप
प्रहरी को लॉन्च किया गया है। तो प्रहरी ऐप का संबंध सीमा सुरक्षा बल से है और इसे अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा कोलकाता में दिसंबर 2023 में शुरू की जाएगी। तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा कोलकाता में शुरू की जाएगी। नेक्स्ट है ओडिशा के बरगढ़ में सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल धनुष यात्रा 27 दिसंबर 2022 से 6 जनवरी 2023 तक आयोजित किया गया है। ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल धनुष यात्रा ओडिशा के बरगढ़ में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है तमिलनाडु सरकार के द्वारा राजकीय पशु के संरक्षण के लिए नीलगिरी तहर परियोजना की शुरुआत की गई है, राजकीय पशु के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट है हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा अपनी सौर नीति 2022 को मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य वर्ष 2025 तक सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता को 6000 मेगावाट तक पहुंचाना है। नेक्स्ट है अमृत भारत स्टेशन योजना रेल मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है पूरे देश में रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करने के लिए। अमृत भारत स्टेशन योजना को रेल मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है और वर्तमान में भारत के रेल मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव। और भारतीय रेलवे ने नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य 2030 का रखा है। नेक्स्ट है पहाड़ी क्षेत्रों में कमजोर जल विद्युत परियोजनाओं या बिजली स्टेशनों के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली स्थापित करने के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय और डीआरडीओ ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट वाणी भारतीय विज्ञान संस्थान आर्ट पार्क एवं गूगल के द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है और इसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित भाषा मॉडल के निर्माण के लिए पूरे भारत से भाषा डेटा एकत्र किया जाएगा जो विविध भारतीय भाषाओं को समझ सके। तो प्रोजेक्ट वाणी को भारतीय विज्ञान संस्थान आर्ट पार्क और गूगल के द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में ईवी यात्रा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जीआईबी की रक्षा के लिए याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रोजेक्ट टाइगर के अनुरूप प्रोजेक्ट जीआईबी का विचार पेश किया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब हम लोग नवंबर 2022 के राष्ट्रीय घटनाक्रम को डिस्कस करेंगे। पहला है हाल ही में राजस्थान सरकार ने अपनी पहली हस्तशिल्प नीति 2022 जारी की है। इसका उद्देश्य राज्य की हस्तशिल्प कला को बढ़ावा देना तथा नई नौकरियां सृजित करना है। हस्तशिल्प नीति 2022 राजस्थान सरकार के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम 2025 से 26 लागू करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य बायो एनर्जी के उपयोग को बढ़ावा देना तथा निवेश को आकर्षित करना है। राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम 2025 से 26 नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने लागू करने की घोषणा की है और वर्तमान में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं राजकुमार सिंह। नेक्स्ट है केरल सरकार ने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना यानी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर स्कीम की शुरुआत की है केरल सरकार ने और इसका उद्देश्य देश में सरकारी अनुसंधान संस्थानों से प्रौद्योगिकी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए नए स्टार्टअप उद्यमों के द्वारा किए गए व्यय की पूर्ति के लिए योजना बनाना है। तो प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना केरल सरकार से संबंधित है। नेक्स्ट है 18 से 19 नवंबर को नई दिल्ली में नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसका उद्देश्य आतंकवाद के लिए वित्त पोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच तैयार करना था। यह तीसरा संस्करण था जो गृह मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है। तो नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तमिलनाडु के चेन्नई में विकसित किया जाएगा और इसे पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत लागू किया जाएगा। तो भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तमिलनाडु के चेन्नई में विकसित किया जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा। नेक्स्ट है हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य साइबर क्राइम के खिलाफ महिलाओं को डिजिटल रूप से कुशल बनाना है। तो डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान का संबंध राष्ट्रीय महिला आयोग से है और वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है रेखा शर्मा। नेक्स्ट है ओडिशा की बाली यात्रा में 35 मिनट में 22,000 कागज की नाव बनाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है ओडिशा की बाली यात्रा में। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में 600 मेगावाट की कामेंग जल विद्युत परियोजना राष्ट्र को समर्पित की है। तो कामेंग जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की शुरुआत की है और इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक आत्महत्या मृत्यु दर को
10% तक कम करना है। राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट है 20 नवंबर से 30 नवंबर तक मणिपुर में संगाई महोत्सव का आयोजन किया गया। अमूर फाल्कन फेस्टिवल मणिपुर से संबंधित है और वांगला महोत्सव मेघालय से संबंधित है। नेक्स्ट है हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने मदुरै जिले के मीनाक्षीपुरम तथा अरिट्टापट्टी को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। तमिलनाडु सरकार ने मदुरै जिले के मीनाक्षीपुरम तथा अरिट्टापट्टी को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। नेक्स्ट है IDFC फर्स्ट बैंक ने हाल ही में भारत का पहला स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड लॉन्च किया है जिसे फर्स्ट AP नाम दिया गया है। नेक्स्ट है हर घर गंगा जल योजना। इसका संबंध बिहार सरकार से है और इसका उद्देश्य गंगा नदी का पानी सूखे इलाकों में पहुंचाना है। राजगीर, बोधगया, गया, नवादा में गंगा जल पहुंचाया जाएगा इसके तहत। और पहले चरण में लगभग 4000 करोड़ परिव्यय के साथ राजगीर, गया तथा बोधगया में इसको लागू किया जाएगा तथा 7.5 लाख घरों में पानी की आपूर्ति की जाएगी। और दूसरे चरण को नवादा में वर्ष 2023 से लागू किया जाएगा और इसे जल जीवन हरियाली योजना के तहत लागू किया जाएगा। और हर घर गंगा जल योजना का शुभारंभ 27 नवंबर को किया गया था 2022 को और इसके पाइपलाइन की कुल लंबाई 151 किलोमीटर है। नेक्स्ट है भारत ने 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। अब्देल फतह अल सीसी ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है मूंगफली महोत्सव कडलेकाई परिषे कहाँ आयोजित किया गया, तो ये कर्नाटक में आयोजित किया गया है। मूंगफली महोत्सव कडलेकाई परिषे कर्नाटक में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है नई चेतना अभियान। केंद्र सरकार के द्वारा 25 नवंबर को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत इस अभियान की शुरुआत की गई है और इसका थीम है लिंग आधारित हिंसा। नई चेतना अभियान को केंद्र सरकार के द्वारा 25 नवंबर को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत शुरू किया गया है और इसका थीम है लिंग आधारित हिंसा और इसका उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ हिंसा का उन्मूलन करना है। नेक्स्ट है अम्लान यानी कि एनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान ओडिशा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों में एनीमिया का पूर्ण उन्मूलन सुनिश्चित करना है। तो अम्लान अभियान ये ओडिशा सरकार से संबंधित है। नेक्स्ट है G20 की पहली शेरपा बैठक दिसंबर 2022 में राजस्थान के उदयपुर में आयोजित की जाएगी और नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत भारत की ओर से G20 के शेरपा हैं इसमें। तो G20 की शेरपा बैठक राजस्थान के उदयपुर में आयोजित की गई थी और इसमें भारत की ओर से नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत शेरपा थे। नेक्स्ट है कृषिथॉन 2022। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नासिक में कृषि एक्सपो कृषिथॉन का उद्घाटन किया और इसका उद्देश्य दुनिया भर में प्रयोग की जा रही नवीन कृषि तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करना है। तो कृषिथॉन का आयोजन नासिक में किया गया था। नेक्स्ट है हाल ही में भारत बायोटेक ने इनकोवैक को सभी वयस्कों के लिए कोविड बूस्टर डोज के रूप में मंजूरी दी है, भारत बायोटेक ने। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकथॉन 2022 का उद्घाटन किया और इसका उद्देश्य नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है ई गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन जम्मू के कटरा में आयोजित किया गया। सम्मेलन का विषय था नागरिकों, उद्योग और सरकार को निकट लाना। नेक्स्ट है सुशासन पुरस्कार योजना हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई है और इसका उद्देश्य कार्यस्थल पर असाधारण प्रयास करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करना है। सुशासन पुरस्कार योजना का संबंध हरियाणा सरकार से है। नेक्स्ट है लेखाकारों की 21वां वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन मुंबई में किया गया जिसे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संबोधित किया। लेखाकारों का 21वां वर्ल्ड कांग्रेस मुंबई में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है अमर सरकार पोर्टल त्रिपुरा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य सरकार का आम लोगों तक पहुंच बढ़ाना तथा आधुनिक तकनीकों के बारे में लोगों को जागरूक करना है। अमर सरकार पोर्टल त्रिपुरा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं माणिक साहा और गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट है 15 से 17 नवंबर तक हैदराबाद में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जियो स्मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया और इसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, जीवन स्तर में सुधार, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करना आदि है। तो जियो स्मार्ट इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन हैदराबाद में किया गया। नेक्स्ट है भारतीय सेना की लांस नायक मंजू पहली महिला सैनिक स्काई डाइवर बन गई हैं
उन्होंने ध्रुव हेलीकॉप्टर से 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई है। लांस नायक मंजू। नेक्स्ट है 17 से 22 नवंबर तक मिजोरम में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 2022 का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के पर्यटन क्षमता को उजागर करना है। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 2022 का आयोजन मिजोरम में किया गया था। मिजोरम की राजधानी है आइजोल और मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं पीयू जोरामथांगा और गवर्नर हैं कंभमपति हरिबाबू। नेक्स्ट है 17 नवंबर 2022 से उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी तमिल संगम का आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन भारतीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, और इसके तहत 12 विभिन्न श्रेणियों के प्रतिनिधि तमिलनाडु से काशी का दौरा करेंगे। तो काशी तमिल संगम का आयोजन वाराणसी में किया जा रहा है। नेक्स्ट है 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और इसमें भागीदार राज्य मध्य प्रदेश है तथा भागीदार देश नेपाल है। तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया जा रहा है। नेक्स्ट है 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली के प्रगति मैदान में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इसका उद्घाटन किया है और इसका थीम है वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल और फोकस राज्य है यूपी तथा केरल और भागीदार राज्य है बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र। तो 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया गया है और इसका थीम है वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल और इसमें फोकस राज्य यूपी तथा केरल है और भागीदार राज्य बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है भारतीय सेना ने वीर नारियों के कल्याण और शिकायत निवारण के लिए वीरांगना सेवा केंद्र की शुरुआत की है। भारतीय सेना ने वीरांगना सेवा केंद्र की शुरुआत भारतीय सेना के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है जियो 5G सेवा शुरू करने वाला गुजरात भारत का पहला राज्य बन गया है। जियो 5G सेवा गुजरात में शुरू की गई है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। तो डोनी पोलो एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत बेंगलोर से की गई है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के काशी गंगा में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र खोला गया है और यह 15,256 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र हिमाचल प्रदेश के काशी गंगा में खोला गया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया जिसे स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी नाम दिया गया है। नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण बेंगलुरु में किया गया है और इसका नाम स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी दिया गया है। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक भी ज़रूर से कर दीजिएगा। नेक्स्ट है हाल ही में तमिलनाडु ने कावेरी दक्षिण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 17वें वन्य जीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है तमिलनाडु ने। नेक्स्ट है उत्तराखंड सरकार ने हाई कोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी करने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड सरकार ने अपने हाई कोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना ओडिशा सरकार के द्वारा शुरू की गई है और इसका उद्देश्य छात्रों, शिक्षकों, प्रधानाचार्यों आदि को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु पुरस्कार प्रदान करना है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वार्षिक युवा उत्सव सोनजल 2022 का उद्घाटन किया और इसका उद्देश्य युवा कलाकारों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए मंच उपलब्ध कराना है। तो सोनजल 2022 का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है 11 से 12 नवंबर 2022 को वाराणसी में केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है वाराणसी में। नेक्स्ट है 2 से 3 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में इंडिया केम 2022 का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किया और इसका आयोजन केंद्र सरकार, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय तथा फिक्की ने संयुक्त रूप से किया है और इसका उद्देश्य पेट्रोकेमिकल एवं रसायन के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना है। केम इंडिया 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है जल संसाधन एवं नदी विकास मंत्रालय ने 1 से 5 नवंबर तक ग्रेटर नोएडा में भारत जल सप्ताह का आयोजन किया जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। भारत जल सप्ताह का आयोजन 1 से 5 नवंबर तक ग्रेटर नोएडा में किया गया। इस वर्ष इसका विषय था सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। इसमें डेनमार्क, फिनलैंड
और सिंगापुर भागीदार देश रहे। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया यानी कि जिसका नाम अब एकता नगर हो गया है में भारत के सबसे बड़े भूल भुलैया उद्यान का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने मियावाकी वन का भी उद्घाटन किया जो जापानी तकनीक पर आधारित है। तो भूल भुलैया उद्यान का उद्घाटन गुजरात के केवड़िया में किया गया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। मानगढ़ धाम ब्रिटिश सेना के द्वारा मारे गए लगभग 1500 आदिवासियों का स्मारक है। नेक्स्ट है बेंगलुरु में इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया था। नेक्स्ट है 1 से 3 नवंबर तक छत्तीसगढ़ के रायपुर में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में। नेक्स्ट है सीआरपीएफ में पहली बार 2 महिला अधिकारियों एनी अब्राहम तथा सीमा धुंडिया को आईजी नियुक्त किया गया है। इसमें सीमा धुंडिया को बिहार सेक्टर का आईजी बनाया गया है। नेक्स्ट है नागरिक संपर्क और संचार कार्यक्रम मेघालय सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। राज्य की सभी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाना और अधिक से अधिक लोगों को लाभ दिलाना इसका उद्देश्य है। नागरिक संपर्क और संचार कार्यक्रम मेघालय सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा नई दिल्ली में शिल्प समागम 2022 का आयोजन किया गया। इसमें लोगों को अपने हस्तशिल्प को प्रदर्शित करने तथा बेचने का अवसर दिया जाएगा। शिल्प समागम 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा और वर्तमान में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं। नेक्स्ट है निवेशक दीदी पहल इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए महिलाओं के द्वारा महिलाओं के लिए शुरू किया गया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा निवेशक दीदी पहल शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है यूनेस्को की इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज ने मेघालय के खासी हिल्स में स्थित मोमलू गुफा को पहले भारतीय भूवैज्ञानिक विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी है। मोमलू गुफा मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि बीपीसीएल को देश के सबसे सतत तेल और गैस कंपनी के रूप में मान्यता दी गई है बीपीसीएल को। नेक्स्ट है पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है। तो विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय गुजरात में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है 4 नवंबर को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में गंगा उत्सव नदी महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका आयोजन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने किया था। तो गंगा उत्सव नदी महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में किया गया। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। दिसंबर 2022 के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के अंतर्गत पहला है 1 दिसंबर 2022 से भारत ने औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता संभाली और सितंबर 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। भारत के G20 शिखर सम्मेलन का विषय वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य है। तो भारत ने 1 दिसंबर 2022 से औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता संभाली है। नेक्स्ट है विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा जारी स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज 2021 रिपोर्ट के अनुसार लगभग 3.6 बिलियन लोग प्रति वर्ष कम से कम 1 महीने के लिए अपर्याप्त जल पहुंच का सामना कर रहे हैं। यह आंकड़ा वर्ष 2050 तक 5 अरब से अधिक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट है अगस्त 2021 के बाद भारत ने 1 दिसंबर 2022 को अपने 2 साल के कार्यकाल में दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है। भारत का 2021-22 का कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हुआ है। नेक्स्ट है वियना में आयोजित वासेनार व्यवस्था की 26वीं वार्षिक पूर्ण बैठक में भारत को 1 वर्ष के लिए वासेनार व्यवस्था की अध्यक्षता सौंपी गई है और भारत का कार्यकाल 1 जनवरी 2023 से शुरू होगा। नेक्स्ट है वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग। इसे अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के द्वारा जारी किया गया था और इसमें प्रथम स्थान सिंगापुर को तथा भारत को 48वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है भारत एवं जर्मनी ने प्रवासन और गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके तहत दोनों देशों में अध्ययन अनुसंधान और काम करने के लिए लोगों की पहुंच आसान होगी। तो प्रवासन और गतिशीलता समझौता भारत और जर्मनी के बीच हस्ताक्षरित किया गया है। नेक्स्ट है दक्षिण अंडमान सागर में आए चक्रवाती तूफान मैंडूस का नामकरण संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किया गया है। यह तूफान भारत में सबसे पहले चेन्नई समुद्री तट से टकराया था। तो दक्षिणी अंडमान में आए चक्रवाती तूफान का नाम
मैंडूस संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा रखा गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की पहली भारत मध्य एशिया बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है 12वीं विश्व हिंद सम्मेलन का आयोजन फरवरी 2023 में फिजी में भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया, फिजी में। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक ने मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण आरबीआई से अधिकतम $200 मिलियन तक की राशि किश्तों में निकाल सकता है। नेक्स्ट है आने वाली पीढ़ियों के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ने महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों के व्यवस्थित उल्लंघन के कारण लैंगिक समानता के लिए लड़ने वाले संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख वैश्विक आयोग से ईरान को बाहर कर दिया है। नेक्स्ट है विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2022 विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार मलेरिया के मामलों की संख्या वर्ष 2020 में 245 मिलियन से बढ़कर 2021 में 247 मिलियन हो गई है। इसमें सर्वाधिक मामले नाइजीरिया में 27% है और दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के कुल मामले में भारत का हिस्सा 79% है। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका में आए बम चक्रवात ने संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के अधिकांश हिस्सों को प्रभावित किया है। नेक्स्ट है ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी पेले का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया और वह 3 बार विश्व कप जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी थे। तो फुटबॉल खिलाड़ी पेले का संबंध ब्राजील से था और इन्होंने 1958, 1962 और 1970 में ब्राजील को वर्ल्ड कप में जीत दिलाई थी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि आईएलओ की 17वीं एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक सिंगापुर घोषणा को अपनाने के साथ संपन्न हुई। इस घोषणा का उद्देश्य श्रम बाजार से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करने के लिए सामाजिक संवाद सुनिश्चित करना और कोविड-19 महामारी, प्राकृतिक आपदाओं जैसे संकटों का समाधान खोजना है। नेक्स्ट है फोर्ब्स की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची। इस सूची में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन शीर्ष स्थान पर हैं और इस सूची में 6 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार शॉ और नायका की संस्थापक फाल्गुनी नायर, HCL टेक की अध्यक्ष रोशनी नादर मल्होत्रा और सेबी की अध्यक्ष माधवीपुरी बुच और भारतीय इस्पात प्राधिकरण की अध्यक्ष सोमा मंडल शामिल हैं और इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 36वां रैंक प्राप्त हुआ है और वर्ष 2021 में निर्मला सीतारमण को 37वां स्थान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है टाइम मैगजीन द्वारा 2022 पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को चुना गया है। नेक्स्ट है नवंबर 2022 का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। इसके अंतर्गत पहला है बेस्ट कंट्रीज 2022 रैंकिंग, यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के द्वारा जारी किया गया है और इसमें पहला स्थान स्विट्जरलैंड को प्राप्त हुआ है और भारत को इसमें 31वां स्थान प्राप्त हुआ है और इसमें कुल 85 देशों को शामिल किया गया था और इसमें अंतिम स्थान बेलारूस को प्राप्त हुआ है। बेस्ट कंट्रीज रैंकिंग में भारत को 31वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। इसमें प्रथम स्थान पेकिंग विश्वविद्यालय चीन को प्राप्त हुआ है और भारत के कुल 118 संस्थान इसमें शामिल हैं और भारतीय संस्थानों में आईआईटी बॉम्बे शीर्ष पर है जिसका स्थान 40वां है और शीर्ष 200 में 19 भारतीय विश्वविद्यालय शामिल हैं। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में प्रथम स्थान पेकिंग विश्वविद्यालय चीन को प्राप्त हुआ है और भारतीय संस्थानों में आईआईटी बॉम्बे शीर्ष पर है जिसे 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने वर्ष 2027 से देश में ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली को लागू करने की घोषणा की है वर्ष 2027 से। नेक्स्ट है पहली बार अबू धाबी में ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का आयोजन किया गया और इसका थीम शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री था। शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। तो ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का आयोजन पहली बार अबू धाबी यूएई में किया गया था। नेक्स्ट 6 से 18 नवंबर 2022 को मिस्र के शर्म अल शेख में UNFCCC के COP 27 सम्मेलन का आयोजन किया गया और वर्ष 2023 में इसका आयोजन दुबई में किया जाएगा और UNFCCC का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 जर्मन वाच तथा इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा जारी किया गया था और शीर्ष 3 स्थान
इसमें रिक्त हैं, यानी कि शीर्ष 3 स्थान पर कोई भी देश नहीं है। और इसमें चौथा स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ है और भारत को इसमें 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में चौथा स्थान डेनमार्क को और भारत को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है 15 से 16 नवंबर को इंडोनेशिया के बाली में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन की थीम रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर था और वर्ष 2023 में G20 सम्मेलन का आयोजन भारत में किया जाएगा और 1 दिसंबर 2022 से भारत G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 15 नवंबर 2022 को डे ऑफ 8 बिलियन के रूप में नामित किया है, क्योंकि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2022 के अनुसार 15 नवंबर 2022 तक विश्व की जनसंख्या 8 अरब तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में पूर्वी तिमोर को आसियान के 11वें सदस्य के रूप में शामिल करने पर सहमति व्यक्त की गई है। आसियान का गठन 1967 में 10 सदस्यीय देश के रूप में हुआ था। नेक्स्ट है, बाली में आयोजित G20 समिट में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल्स स्कीम की शुरुआत की है। इसके तहत भारतीयों को 2 साल तक यूके में काम करने का अवसर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत को वर्ष 2022-23 के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अध्यक्ष चुना गया है। वर्तमान में GPAI में 25 सदस्य देश हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दे दी है। 2 अप्रैल 2022 को भारत तथा ऑस्ट्रेलिया ने ECTA पर हस्ताक्षर किया था। ECTA यानी कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। नेक्स्ट है, हवाई द्वीप में स्थित दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ में 40 वर्ष बाद ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। तो मौना लोआ जो है वो विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है और ये हवाई द्वीप में स्थित है। नेक्स्ट है, 23 नवंबर 2022 को कंबोडिया में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधित किया है। नेक्स्ट है, पहली बार विश्व मीडिया कांग्रेस का आयोजन अबू धाबी UAE में किया गया। इसे भारत की ओर से सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्वा चंद्रा ने संबोधित किया है। तो विश्व मीडिया कांग्रेस का आयोजन पहली बार अबू धाबी UAE में किया गया। नेक्स्ट है, G7 ग्लोबल शील्ड पहल के तहत धन प्राप्त करने वाले पाकिस्तान तथा बांग्लादेश पहले देश बन गए हैं। G7 ग्लोबल शील्ड पहल का उद्देश्य आपदा से प्रभावित देशों की सहायता करना है और इसका अध्यक्ष जर्मनी है। नेक्स्ट है, कंबोडिया के नोमपेन में चल रहे आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने कंबोडिया के साथ स्वास्थ्य, संस्कृति तथा वन्य जीवन के संरक्षण में 4 समझौते किए हैं। भारतीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बैठक में भाग लिया था। नेक्स्ट है, भारतीय मूल की अरुणा मिलर अमेरिकी राज्य मैरीलैंड की उपराज्यपाल बनने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई हैं, अरुणा मिलर। नेक्स्ट है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने होमर को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने। नेक्स्ट है, हाल ही में न्यूजीलैंड के सुप्रीम कोर्ट ने 16 साल की उम्र में लोगों को वोट देने का अधिकार प्रदान किया है। न्यूजीलैंड ने 16 साल की उम्र में लोगों को वोट देने का अधिकार प्रदान किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में चीन ने कतर के साथ दुनिया की सबसे लंबी गैस आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है, अमेरिकी डिक्शनरी पब्लिशर मरियम वेबस्टर ने गैस लाइटिंग को 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है, गैस लाइटिंग को। नेक्स्ट है, 1 नवंबर 2022 को अफ्रीकी देश घाना ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है। घाना ने UNSC की अध्यक्षता ग्रहण की है। नेक्स्ट है, हाल ही में परमा क्राइसिस को कोलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है, परमा क्राइसिस को। नेक्स्ट है, स्विट्जरलैंड में दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन चलाया गया है और इसकी लंबाई 2 किलोमीटर है, जिसमें 100 डिब्बे हैं। दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन स्विट्जरलैंड में चलाया गया है। नेक्स्ट है, सेनेगल में आयोजित अफ्रीका में शांति और सुरक्षा पर डकार अंतर्राष्ट्रीय बैठक में भारत के विदेश राज्य मंत्री V मुरलीधरन ने भाग लिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में टेस्ला कंपनी के CEO एलन मस्क ने ट्विटर को $44 बिलियन में खरीद लिया है। ट्विटर को एलन मस्क ने $44 बिलियन में खरीदा है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने वर्ष 2025 से हरित ऊर्जा के निर्यात हेतु सिंगापुर के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है, रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी घटनाक्रम नवंबर और दिसंबर 2022 का।
इसमें दिसंबर 2022 के अंतर्गत पहला है भारतीय सेना के सुदर्शन चक्र कोर द्वारा राजस्थान में सुदर्शन प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है टीबी का पता लगाने के लिए पुणे में स्थित माई लैब की परीक्षण किट केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के द्वारा अनुमति पाने वाली पहली स्वदेशी परीक्षण किट बन गई है। नेक्स्ट है बांग्लादेश द्वारा आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू यानी कि IFR 2022 में भारतीय नौसेना के जहाज कोच्चि, क्वारत्ती एवं सुमेधा ने भाग लिया। कोच्चि, क्वारत्ती और सुमेधा ने। नेक्स्ट है भारत की स्वदेशी निर्देशित स्टील्थ विध्वंसक INS मोरमुगांव को 19 दिसंबर को भारतीय नौसेना में मुंबई में कमीशन किया गया है। INS मुर्मुगांव को। नेक्स्ट है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा राशिद रोवर को फ्लोरिडा के केप कैनेवरल स्पेस फोर्स स्टेशन से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। यह अब तक का पहला अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान है राशिद। नेक्स्ट है भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2022 का छठा संस्करण 15 से 28 दिसंबर 2022 तक मेघालय में आयोजित किया गया था। काजिंद 2022 का आयोजन भारत और कजाकिस्तान के बीच मेघालय में किया गया था। नेक्स्ट है भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 16वां संस्करण नेपाल में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है 11 दिसंबर 2022 को एक जापानी अंतरिक्ष स्टार्टअप ने देश और एक निजी कंपनी का पहला चंद्रमा लैंडर लॉन्च किया है। हकुटो RM1 नाम के मिशन को एक जापानी स्टार्टअप आई स्पेस ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है DRDO के द्वारा परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का रात्रि परीक्षण APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक किया गया है। नेक्स्ट है भारत और फ्रांस के बीच हुए 36 राफेल लड़ाकू जेट विमान समझौते के तहत भारत ने सभी राफेल विमान प्राप्त कर लिया है। नेक्स्ट है मझगांव डॉक शिपयार्ड द्वारा निर्मित स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी INS वागीर को भारतीय नौसेना को सौंपा गया, जिसे प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया है INS वागीर को। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना द्वारा चेन्नई में लार्सन एंड टुब्रो की जहाज निर्माण सुविधा में स्वदेशी रूप से निर्मित जहाज INS अर्नाला को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है इसरो द्वारा भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान वर्ष 2024 में लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय सेना द्वारा अहमदाबाद कैंट में पहले 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी के शोधकर्ताओं ने हाल ही में एक ऐतिहासिक परमाणु संलयन सफलता की घोषणा की है। नेक्स्ट है नवंबर 2022। इसके अंतर्गत पहला है भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट विक्रम S आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। इसे हैदराबाद स्थित स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है सी विजिल 2022 एक्सरसाइज। भारतीय नौसेना ने 15 से 16 नवंबर को तटरक्षक अभ्यास सी विजिल 2022 का आयोजन किया है भारतीय नौसेना ने। नेक्स्ट है 16 नवंबर को नासा के द्वारा चंद्रमा के लिए मिशन आर्टेमिस 1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। तो मिशन आर्टेमिस 1 ये चंद्रमा से संबंधित है और इसे नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास। भारत और इंडोनेशिया की सेनाओं के बीच 21 नवंबर को इंडोनेशिया में द्विपक्षीय अभ्यास का आयोजन किया गया है। गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया की सेनाओं के बीच किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में इसरो ने PSLV C54 के जरिए अर्थ ऑब्जर्वेशन 6 यानी कि EOS 6 तथा 8 नैनो सैटेलाइट लॉन्च किया है। EOS 6 महासागरों की निगरानी के लिए लॉन्च की गई ओशन सेट श्रृंखला की तीसरी पीढ़ी का उपग्रह है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रा हिंद 2022 अभ्यास। भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं के बीच राजस्थान में युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है। ऑस्ट्रा हिंद 2022 अभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं के बीच किया गया। नेक्स्ट है हरिमऊ शक्ति 2022। ये भारत और मलेशिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है और इसका आयोजन मलेशिया में किया गया था। नेक्स्ट है नसीम अल बहर युद्ध अभ्यास 2022। भारत और ओमान की नौसेनाओं के बीच ओमान तट पर युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया था। नसीम अल बहर युद्ध अभ्यास भारत और ओमान की नौसेनाओं के बीच किया गया था। नेक्स्ट है समन्वय 2022। 28 से 30 नवंबर को आगरा में संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास का आयोजन किया गया था। समन्वय 2022। नेक्स्ट है 21 नवंबर 2022 को भारतीय सेना के पश्चिमी कमान ने राजस्थान में एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास शत्रुनाश का आयोजन किया है। तो शत्रुनाश का आयोजन भारतीय सेना के पश्चिमी कमान के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है ऑपरेशन सी स्वार्ड। भारतीय नौसेना के INS त्रिकंद ने अरब सागर में आयोजित समुद्री अभ्यास में भाग लिया है।
ऑपरेशन सी स्वार्ड में। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना ने मुंबई में अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया। नेक्स्ट है तेलंगाना के हैदराबाद में भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा स्थापित की जाएगी, तेलंगाना के हैदराबाद में। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना ने सर्वेक्षण पोत इच्छक को चेन्नई में लॉन्च किया है। इसका निर्माण GRAC तथा LNT के द्वारा बनाए जा रहे 4 सर्वे वेसल्स प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में उत्तर कोरिया ने मॉन्स्टर मिसाइल ह्वांगसोंग 17 को लॉन्च किया है। तो मॉन्स्टर मिसाइल ह्वांगसोंग 17 को उत्तर कोरिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना ने महाराष्ट्र के नागपुर में एयर फेस्ट 2022 अभ्यास का आयोजन किया। नेक्स्ट है हाल ही में एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हेवी लॉन्च किया है। नेक्स्ट है हाल ही में DRDO ने ओडिशा तट के अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का तीसरा सफल परीक्षण किया है, ओडिशा तट के अब्दुल कलाम द्वीप से। नेक्स्ट है 5 से 7 नवंबर को इसरो द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से देहरादून में आकाश तत्व पर पहला सम्मेलन आकाश फॉर लाइफ सम्मेलन किया गया। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्रगति को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है गरुड़ 7 भारत और फ्रांस की वायुसेनाओं के बीच 26 अक्टूबर से 12 नवंबर तक जोधपुर में इस अभ्यास का आयोजन किया गया है। गरुड़ 7 अभ्यास भारत और फ्रांस की वायुसेनाओं के बीच किया गया। नेक्स्ट है भारत, तंजानिया और मोजाम्बिक की नौसेनाओं के बीच पहली बार त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास का आयोजन तंजानिया में किया गया। इसमें भारतीय नौसेना के जहाज INS तरकश ने भाग लिया था। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बाकी बचे हुए पार्ट को डिस्कस करेंगे। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।